Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स। तो देखो क्या होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हिंदी में इसे कहते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखो क्या है। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए की जगह आप बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। जनरली मैंने मान लिया कि ए एक मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स अगर है तो ए में हमारे पास रोज भी होंगी और ए में कॉलम्स भी होंगे। मैट्रिक्स क्या होती है? रोज और कॉलम्स की रेक्टेंगुलर फॉर्म ही होती है। रोज पंक्तियों और स्तंभों का आयताकार रूप ही होता है मैट्रिक्स हमारे पास। तो मैट्रिक्स में अगर हमारे पास जितनी भी रोज हैं उन रोज को हम कॉलम्स में लिख दें और कॉलम्स को रोज में लिख दें, मतलब इनको इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें। तो इस टाइप से जो न्यू मैट्रिक्स बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स ए की रोज को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें। देन हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनती है, जो नई मैट्रिक्स बनती है, उस नई मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं हम? मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स। क्या है? मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, माना ए एक मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स की रोज को पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दें और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें। मीन्स रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में हम चेंज कर दें, बदल दें। तो जो नई मैट्रिक्स बनती है, जो भी नई मैट्रिक्स बनेगी, उस नई मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम? मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं? किससे लिखते हैं इसे? ए के ऊपर टी लिख के या ए के ऊपर डैश लिख के। कभी भी किसी मैट्रिक्स के नाम के ऊपर टी लगा हुआ है मतलब वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या किसी मैट्रिक्स के नेम के ऊपर डैश लगा हुआ है तो वो क्या होती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करें। अगर मान लो हमारे पास ए ये है 2 3 4 5 7 3, देन इसकी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी ए ट्रांसपोज, वो क्या बन जाएगी? इसमें ये क्या है? रोज में लिखे हुए हैं 2 3 4 पहली रो है, 5 7 3 सेकेंड रो है। इन रोज को अगर हम कॉलम में लिख दें तो क्या बनेगा? 2 3 4 5 7 3। हमने इन रोज को सिर्फ कॉलम्स में लिख दिया। तो हमारे कॉलम्स क्या थे पहले? 2 5, ये रो में चेंज हो गए ना अपने आप ही। 2 5 3 7 कॉलम था, 3 7 इधर रो बन गई। 4 3 कॉलम था, ये अब रो बन गई। मतलब या तो हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज अपने आप ही दूसरी चीज में चेंज हो जाएगी। मतलब अगर हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो कॉलम्स अपने आप ही रो में चेंज हो जाएंगे, या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो रोज अपने आप ही कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो इस टाइप से जो न्यू मैट्रिक्स बनती है ये क्या होती है? मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स। तो इसको बोलने में तो हम यही बोलते हैं कि ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। तो जो नई मैट्रिक्स बनती है वो परिवर्त मैट्रिक्स होती है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो हम एक चीज को ही अगर चेंज कर देते हैं तो दूसरी अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है और हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास? इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? रोज कितनी है? 1 2, रोज है 2, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ऑर्डर हमेशा रो इंटू कॉलम से चूज होता है। 2 इंटू 3 है इसका ऑर्डर। और इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? रोज कितनी है? 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2। मीन्स इनका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। यही होगा क्योंकि इसमें रोज कॉलम्स एक्सचेंज हो गए तो अपने आप ऑर्डर भी चेंज होगा। इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 था तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 3 इंटू 2। तो ये थी हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स
और ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो देखो क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मीन्स परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देखो क्या है। इसके लिए मान लेते हैं हम ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। ए और बी हमने मान लिया कि दो मैट्रिसेस हैं और ये दोनों मैट्रिसेस इस टाइप से हैं कि इनका एडिशन भी पॉसिबल है और इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो आपने ये चेक करना है सबसे पहले। तो हमने मान लिया कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका योग भी कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं हम, और जिनका मल्टीप्लिकेशन वो भी पॉसिबल है। ठीक है। देन मैट्रिक्स ए और बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ए और बी का सम कर दें और फिर इनका ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, वो उसका फॉर्मूला होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब ए और बी के सम करके ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। इसी टाइप से बीच में अगर माइनस कर दें तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या बन गई, ए प्लस माइनस बी की होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी कि ए का अगर हम ट्रांसपोज कर दें और उसका फिर से हम दोबारा से ट्रांसपोज कर दें तो वो वापस ए में कन्वर्ट हो जाती है, हो जाएगी ना। जैसे इसी एग्जांपल की बात करें, ए का हमने ट्रांसपोज किया, इसका दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसमें दोबारा से रोज कॉलम को एक्सचेंज करेंगे तो वापस यही आ जाएगी। तो हम यही कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। इसी टाइप से थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए इंटू बी हमारा पॉसिबल है तो ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो ध्यान रखना है कि बी ट्रांसपोज पहले लिखना है आपने, ए ट्रांसपोज बाद में, इस चीज का ध्यान रखना है। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी टाइप से फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि अगर के कोई स्केलर क्वांटिटी है, के की जगह 2, 3, 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो के इंटू ए का जो होल ट्रांसपोज होता है तो ये ट्रांसपोज के पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट का ट्रांसपोज क्या होगा, 2, 3, 4 का ट्रांसपोज 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। तो कांस्टेंट का ट्रांसपोज कांस्टेंट ही होता है, वही होता है, इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पे के क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है। तो क्या है प्रॉपर्टीज, ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और लास्ट के इंटू ए का होल ट्रांसपोज क्या होता है, के एज इट रहता है इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इस टाइप से ये टॉपिक था हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स, और ये उसकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है हमारा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लाम्बिक मैट्रिक्स। तो ये जो लाम्बिक मैट्रिक्स है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डेफिनेशन कई बार छोटे क्वेश्चंस में 1 मार्क्स में आपसे कई बार पूछी जाती है, तो ध्यान से देखना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो इसमें अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स वर्ग मैट्रिक्स। मान लो हमारे पास कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए, देन इस वर्ग मैट्रिक्स ए को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब लाम्बिक मैट्रिक्स कहते हैं अगर ये एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, और वो कंडीशन क्या है कि यदि ए को हम ए ट्रांसपोज से गुना कर दें, वो हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ जाए, तो ए क्या होती है, लाम्बिक मैट्रिक्स। मीन्स
कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है अगर ए को ए ट्रांसपोज से हम गुना करें और आंसर में क्या आए, उतने ही ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स आ जाए जितने ऑर्डर की हमारी ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप से ये कंडीशन किसकी है, हमारी लाम्बिक मैट्रिक्स की। तो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, ए किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है बट वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो आपको कहेंगे कि प्रूव करो कि वो एक लाम्बिक मैट्रिक्स है। तो आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स गिवन होगी, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर वो आई आ जाता है, यूनिट मैट्रिक्स आ जाती है, तो मतलब प्रूव हो जाएगा कि वो मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लाम्बिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बेस पे ही कुछ और डेफिनेशन है, वो देखो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसे हिंदी में कहते हैं सममित मैट्रिक्स। तो देखो सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके लिए भी वही स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। सबसे पहले आपको एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए, ये है ए, तो ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस सममित मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स को हम सममित मैट्रिक्स कहेंगे अगर ये एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, और वो एक कंडीशन क्या है कि अगर ए का ट्रांसपोज हम निकालें, वो अगर ए के ही बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मींस कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाएगी अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें और वो उसी के बराबर आ जाए। जरूरी नहीं है ए ही नाम हो, आपके पास बी मैट्रिक्स अगर गिवन है, तो अगर हम बी का ट्रांसपोज निकालें तो वो बी के ही बराबर आ जाए, तो वो क्या होगी, बी मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के ही बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, इसी की तरह ही एक और डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। तो विषम सममित मैट्रिक्स देखो क्या होती है, सेम ऐसी ही डेफिनेशन है जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थी। इसमें भी हमें क्या चाहिए, एक वर्ग मैट्रिक्स चाहिए सबसे पहले। तो अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, और वो क्या है, ए का ट्रांसपोज अगर हम निकालें वो माइनस ए के बराबर आ जाए। ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आए तो ए मैट्रिक्स क्या कहलाती है, विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए, तो उसमें अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती हो, ए का ट्रांसपोज अगर हम निकाले तो वो माइनस का साइन ए के बराबर हो, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। तो देखो हमें एक क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है इसमें कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये एक लाम्बिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल लाम्बिक कब होती है, जब उस मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, वो यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स का कोई नाम नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम इसे गिवन, तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम एक नाम देंगे। तो हम मान लेते हैं कि गिवन मैट्रिक्स क्या है, ए है। लेट ए बराबर कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ये गिवन मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया ए। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ए को ही प्रूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया ए को हमने दे दिया कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कोस थीटा, तो ए को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। नाउ हम क्या निकालेंगे,
हमें क्या चाहिए ऑर्थोगोनल के लिए, A इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले A गिवन है, A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ A ट्रांसपोज करना है, तो A ट्रांसपोज के लिए A गिवन है, क्या आ जाएगा A ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम में लिख दें, मीन्स कोस थीटा साइन थीटा, सेकेंड रो को फिर से कॉलम में माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आ गया A ट्रांसपोज। इसलिए A इंटू ए ट्रांसपोज, A हमें गिवन है, क्या है A की वैल्यू, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इंटू A ट्रांसपोज की मैट्रिक्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर आ गया साइन थीटा कोस थीटा। अब टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो टू कॉलम, एरो से एक्सप्लेन करेंगे, रो टू कॉलम। तो करो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई, कोस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करना है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड से, प्लस आ जाएगा बीच में, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, यहां पर आएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई, साइन थीटा कोस थीटा। अब फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट रो का हमने सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लिया, मींस फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। अब हम सेकंड रो सिलेक्ट करेंगे, इसका पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड से, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मींस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से माइनस और ये माइनस प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। अब इसमें माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल, यहाँ पे भी माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, A इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आप स्पेशली लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, ये सारा कट गया तो क्या रह गया 0, यहाँ पे भी सब कुछ कट गया 0, इधर क्या आ गया 1। तो A कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, 2 इंटू 2 की, मतलब 2 ऑर्डर की वर्ग मैट्रिक्स थी, ये 2 ऑर्डर की क्या आ गई, यूनिट मैट्रिक्स, दैट इम्प्लाइज A इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ गया, I आ गया, दैट इम्प्लाइज मैट्रिक्स A क्या है, लाम्बिक मैट्रिक्स है, लाम्बिक मैट्रिक्स है, दैट इम्प्लाइज गिवन मैट्रिक्स इज ए, that implies given matrix is an orthogonal matrix, that implies आप क्या कह सकते हैं, दी गई मैट्रिक्स, अतः दी गई मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स है, दी गई मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स है। तो इस टाइप से कभी भी कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसका प्रूव करना है कि वो ऑर्थोगोनल है, तो हम क्या करेंगे, A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो अगर यूनिट मैट्रिक्स I आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।